श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव। हे गाइस, आज मेरे मंदिर में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो मैं आप लोगों के साथ में इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। एंड आज था सावन का आखिरी और चौथा और आखिरी सोमवार, और मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जैसा कि आज है लास्ट सोमवार सावन का, और मैं इस सावन पूरे सोमवार व्रत रही हूँ। और जैसे हर सोमवार मेरा फास्ट रहता है, बट मैं वीडियो नहीं ऐसे क्लिप सो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और क्योंकि पूजा वूजा बहुत कुछ काम रहते हैं तो मेरा मन भी नहीं था ऐसा वीडियो बनाने का। इस बार सोचा कि लास्ट सोमवार है सावन का, चलो वीडियो शूट करते हैं, एक ब्लॉग कर लेते हैं। सो मैं आप लोग के साथ में शेयर करने ली हूँ अपना पूरा डे कि क्या क्या मैंने किया। और सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एंड हर हर महादेव। अब तो सावन जाने वाले हैं, मतलब आज आखिरी सोमवार है और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मिसिंग वाली फीलिंग हो रही। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके घर कोई गेस्ट आता है और आप उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है जब, लेकिन उसके जाने का टाइम पास ना आता तो आपकी घबराहट बेचैनी होने लगती ना। सेम एज इट इज़ मुझे हो रही है। मैं अब ये सोच रही हूँ कि इसके बाद कोई सोमवार आएगा, बट सावन का सोमवार नहीं आएगा। जो सावन का सोमवार होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। सो बस ये दिमाग में यही चल रहा है। और अभी ना मैं दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं 12 बजे से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी पूजा वूजा सुबह 6:30 बजे से उठकर नहाया वहाया, काम वाम किया, वो सब दिखाना मुझे इतना वो नहीं लग रहा था। और पहले ऐसा ब्लॉग बनाने का कुछ मूड भी नहीं था मेरा कि मैं ब्लॉग शूट करूँगी। बट उसके बाद मैंने पूजा की, मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस थी, मैंने उसकी ऑनलाइन क्लासेस दिलाई तो मेरा मोबाइल फ्री भी नहीं था जो मैं शूट करवाती। दैन इसके बाद में मैंने अपने पति देव को नाश्ता करा, मैं इनको नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद ये ऑफिस चले गए हैं। दैन उसके बाद में इसकी क्लासेस ओवर हो गई हैं। फिर मेरी शिव जी की, जो पार्थिव शिव जी की मैं पूजा कर रही हूँ सावन में। इस सावन में पार्थिव शिव जी की मैं पूजा करती हूँ, तो पार्थिव शिव जी बनाने में टाइम लगता है, उनकी पूजा करने में तो टाइम नहीं लगता है, इतना मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, थोड़ा तो लगता ही है टाइम, बट पार्थिव शिवलिंग के बनाने में टाइम लगता है ना। सो इतना टाइम सुबह बच नहीं पा रहा था। उसकी मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस भी थी। सो मैंने सोचा पहले मैं अपने शिव जी की पूजा कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, और वो पार्थिव शिवलिंग वाली पूजा जब ये ऑफिस चले जाएंगे, उसकी ऑनलाइन क्लासेस ओवर हो जाएंगी। दैन उसके बाद में, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस 11 बजे ही ओवर होनी थी, उसके बाद में आराम से करूँगी। मतलब ऐसे ना माइंड में टेंशन नहीं रहती है कि हमें वो करना है, उनको नाश्ता देना है, ये सब नहीं रहता है। सो ये सब टेंशन से फ्री हो करके मैंने सोचा कि मैं फिर करती हूँ। इसलिए जब वो ऑफिस चले गए, उसकी क्लासेस ओवर हो गई हैं, मैंने वेट किया, उसके बाद आकर के आराम से मैंने पूजा की। तो 1 घंटा लग गया मुझे पार्थिव शिवलिंग को बनाने में, पूजा करने में, सब कुछ करने में। और वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया है बिकॉज नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम पर पूरी अपनी जो भक्ति है, श्रद्धा है, मन जो है वो अपने भगवान में लगाना चाहती हूँ। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ मैं कि वीडियो शूट करने में, इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं शूट की हैं। एंड अब पूजा हो गई है मेरी पूरी कंप्लीट। अभी मैं जा रही हूँ, पहले अपनी बेटी के लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद में मैं खुद के लिए चाय और थोड़ा सा मैंने सोचा है कुछ आलू फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नमक नहीं खाती हूँ। मोस्टली बहुत लोग नमक खाते हैं, बट मैंने सुना है, और जब भी मैं सोमवार का व्रत रहती हूँ शिव जी का ना, तो मैंने सुन रखा था बचपन से कि नमक नहीं खाया जाता है। सो मैं भी नमक नहीं खाती हूँ और सिर्फ ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ मैं आलू को। सो मैंने ये सोचा मैं चाय बना लेती हूँ और रोस्ट कर लेती हूँ आलू को, और उसके साथ में ले लेती हूँ थोड़ा सा। और बारिश लखनऊ में ये आलम है कि लखनऊ में ये आलम है बारिश का कि क्या ही बताऊँ। मतलब आज सेकेंड डे है, कल पूरा संडे था, कल पूरी बारिश हुई है भाई, पूरा डे बारिश में गया, पूरा डे बारिश हुई है। एंड आज है मंडे, आज भी पूरा दिन बारिश है, पूरा दिन बारिश है, पूरी रात बारिश हुई है। मतलब महादेव की कृपा बरस रही है, क्योंकि जब तक सावन में बारिश नहीं होती ना, तो पता नहीं चलता है कि सावन हो। मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डाउन आ रही होगी, बहुत ज़्यादा स्लो आ रही होगी मुझे लगता है, बट इससे ज़्यादा आवाज़ निकल नहीं रही है मेरी, और बहुत ही ज़्यादा लाउडली अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो चलो
अभी ये भाई साहब आ गए हैं, इनके आगे तो मेरी आवाज़ और नहीं सुनाई देने वाली है। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ खट पट की आवाज़ सुन रहे होगे आप। साथ में मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर दी है इसमें। बैठ यहाँ पर पहले अपनी बेटी के लिए लंच बनाने लगी थी। मैंने पराठा मैंने सोचा मम्मी मैं सेक देती हूँ, उसके बाद में पहले उसको लंच करा दूँ, उसके बाद में मैं खुद करूँगी। सो मैं यहाँ पहले रोटियाँ, क्योंकि आटा जो था वो एक्स्ट्रा था, तो सोचा मैंने पहले रोटी भी सेक देती हूँ, पराठा भी बना देती हूँ। उसको कब क्या खाना होता है ना, मुझे खुद को नहीं पता होता है। सो ज़्यादा आटा भी नहीं था, थोड़ा सा ही था। मैंने सोचा इसको बना करके इसको फिनिश कर देती हूँ। और तो मैं इतनी जल्दी काम नहीं की थी, थोड़ा मेरा काम तो जल्दी का रहता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा दी थी जिससे कि आप लोगों को लेंथी वीडियो ना लगे। इसके बाद फटाफट मैंने रोटियां सेकी और लास्ट में एक पराठा सेका उसके लिए। देन उसके बाद फिर से मैंने लास्ट में मैंने एक लच्छा पराठा बना दिया उसके लिए। देन इसके बाद मैंने पूरा किचन काउंटर क्लीन किया, क्योंकि जब फास्ट रहते हैं ना तो बहुत ही साफ़ सफाई का भी ध्यान देना होता है। सो मैंने इसीलिए पहले ही, क्योंकि इसके पापा गए तो उनको नाश्ता मैंने बना कर दिया था। सो मैंने सोचा कि पहले इसको भी लंच करा देती हूँ, क्योंकि लंच टाइम हो ही गया था। इसके बाद में पूरा किचन साफ़ करती हूँ, पूरा किचन का काउंटर मैंने साफ़ किया। उसके बाद में सोचा मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी और फिर मैं खाऊँगी आराम से, क्योंकि मैं फिर से किचन काउंटर क्लीन करती फिर उसके लिए बनाती, फिर ये बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता। फटाफट से मैंने फिर ये भी काम कर लिया। उसको मैं लंच दे आई थी और लंच वो कर रही थी। दैन इसके बाद में मैंने अपने लिए चाय बनाई। और जैसा कि आप देख रहे हो ना, मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और बट हालत भी ख़राब थी, क्योंकि जब गला आपका ख़राब होता है ना तो पूजा वूजा करो तो जब धूप बत्ती का धुआं जो जाता है ना गले में, उससे और खराश हो जाती है और फिर बहुत ही ज़्यादा खांसी आने लगती है। बट कोई नहीं, हम ये भी बहुत श्रद्धा से करेंगे। और मुझे ठंड भी लग रही थी, मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे आज ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो लखनऊ का मौसम वेदर ऐसा हो रखा है ना कि 3 डेज़ से पानी बारिश ही हुई जा रही, बारिश रेगुलर हो रही। पूरे संडे बारिश हुई और अभी भी बारिश हो रही थी और मंडे को भी पूरा बारिश हुई। तो मैं सुबह 6:30 बजे मैं नहाई थी और सुबह 6:30 बजे का मौसम समझ सकते हो आप। पहले मुझे नहीं लगा था कि ठंड लगेगी, जब मैं नहाने लगी ना, वरना मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, मैं नहाने लगी उसके बाद मुझे लग रहा अरे बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी ठंड लगेगी और हेयर वॉश भी करना था। बट फिर यहाँ बने मेरी चाय नॉर्मली हो जाता है भाई, ठंड लगती है थोड़ी देर लगती है, बस मेरे साथ यही होता है। जाएंगे जब इसके बाद यहाँ मैंने चाय और मूंगफली रोस्ट करने के लिए रखी थी। मैंने चाय एक तरफ रख दी थी। मेरा काम ना आधा काम इंडक्शन पे ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा काम इससे ज़्यादा इजीली हो जाता है इंडक्शन से, क्योंकि कुछ भी होता है वो इंडक्शन पर इधर बना लेती हूँ। उसके बाद इधर 3 क्या कहते हैं उसको, 3 बर्नर वाला मेरा चूल्हा है ना, तो मतलब काम बहुत ही जल्दी हो जाता है कुकिंग वाला मेरा। देन उसमें फिर बाद में पहले मूंगफली को रोस्ट किया, उसके बाद आलू रोस्ट किया और मैं नमक, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ मैं नमक नहीं खाती हूँ, बस इसके बाद रोस्ट करके मैं ले आई थी लंच अपना करने। लंच बोलो ब्रेकफास्ट बोलो जो भी बोलो, दोपहर में हो रहा था। मैं जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के साथ में थोड़ा सा आलू खा लेती हूँ। इसके बाद में देखते क्या करते हैं। अभी तो बहुत कुछ करना सोचा है, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी तो मैं चाय पी लेती हूँ पहले और मैं कर लेती हूँ अपना फ्राई आलू। फिर नंगूराम अभी नहाया आपने? नहीं नहाया। नहीं खाती हूँ फास्ट में, जब दोपहर के अभी 1:15 बज रहे हैं, मैंने ये खा लिया, बस मेरा हो गया। बहुत लोग होते हैं सुबह से, हटो अंटू 1 मिनट, बहुत लोग होते हैं नहीं होता है कंट्रोल, तो वो काफ़ी कुछ खाते हैं। और फल तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मेरे से फ्रूट्स खाए नहीं जाते। अगर मैं फ्रूट्स खाती तो मैं ये भी नहीं खाती, बट मुझसे ना पता नहीं क्यों है मुझे एलर्जी है जैसे फ्रूट से। मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में भी बहुत ही मुश्किल से डांट खा खा के मैंने फ्रूट्स खाए थे, मुझसे फ्रूट्स नहीं खाए जाते। मेरा अगर कोई फेवरेट नहीं है, मम्मा का तो वो भी नहीं है, मेरा कोई भी फेवरेट फ्रूट नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स मुझे पसंद ही नहीं हैं। नहीं, कोई भी नहीं है। एप्पल खाती हूँ जिससे कि तुम खाओ। और बस इसके बाद में बस हाँ मेरी चाय फेवरेट है। मैं चाय अभी फास्ट में भी मैं 4 टाइम चाय डेली लेती हूँ। 4 टाइम आई थिंक मुझे लगता है मेरी फास्ट में भी हो जाती है। 4 टाइम से एवं नहीं होती है, 4 टाइम तो रहती है।
सो ये मेरा फ़ास्ट का डे रहता है, जो मैं अगर मैं फ़ास्ट रहती हूँ, मैं ऐसे नवरात्र में भी व्रत रहती हूँ मैं, पहला और आखिरी, और करवा चौथ में तो निराजल ही होता है, तो उसमें सवाल ही नहीं उठता है। और सावन में सोमवार रहती हूँ, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं फ़ास्ट इसी तरह से रहती हूँ। मुझे खा पी कर के फ़ास्ट रहना ना मुझे नहीं समझ में आता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने पूरा दिन खाया पिया, पेट आपका भरा ही, तो आपको समझ में कैसे आएगा भाई फ़ास्ट का मतलब क्या होता है। फ़ास्ट का मतलब होता है उपवास रखना। सो अभी मुझे लग रहा है कि मेरा दूध वाला आ गया है, मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए। पूरा दिन काम करने के बाद में शाम के टाइम आता है टाइम अपनी बेटी को पढ़ाने का, क्योंकि मैं ही उसको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ वो काम करने के, उसको पढ़ाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाकर मैं आ चुकी हूँ, अब मैं रेडी होंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। और ये व्लॉग अगर अच्छा लगेगा आपको ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो मैं नेक्स्ट भी व्लॉग कुछ लाने की, इंटरेस्टिंग व्लॉग लाने की कोशिश करती हूँ। सो यहाँ चल रहा था अपनी बेटी के साथ में थोड़ा सा फन। मैं नहा कर, तो मैंने देखा वो डांस कर रही थी, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। सो इंजॉय किया। देन इसके बाद में मैं नहाकर जैसा कि आई थी, तो मैंने सोचा अपने नाइट स्किन केयर भी कर लेती हूँ। मैं हमेशा ना शाम के टाइम जब भी नहाती हूँ ना, तो मैं स्किन केयर नाइट वाला तभी कर लेती हूँ, बाद में टाइम मिले ना मिले। तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का ये विटामिन सी सीरम, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है। रिव्यू नहीं दूंगी क्योंकि अभी 3-4 डेज़ हुए मुझे इसको यूज़ करते हैं। हाँ, इसका रिव्यू जरूर दूंगी। ये पॉन्ड्स की यूथ एजिंग डे क्रीम है, बहुत ही अच्छी है, काफ़ी ग्लोई इफेक्ट आता है। एंड स्किन जो अनइवन स्किन होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक अच्छी सही हुई है मेरी। हाफ एंड 1 वीक से मैं यूज़ कर रही हूँ। आप ग्लो मेरी स्किन पर देख रहे हो, 2 चीज़ें यूज़ करने के बाद में मेरी स्किन पर ग्लो एक अलग ही लेवल का आ जाता है। इसके बाद मैंने देखे कि मैंने अपने हेयर्स में सीरम ही मॉर्निंग टाइम में यूज़ नहीं किया था, मैं हेयर वॉश किया था। और हेयर वॉश को बताकर मैं सीरम नहीं यूज़ करती, तो मेरे बाल ऐसे ही हो जाते। फिर मैंने वो यूज़ किया, कॉम्ब की। देन मैं चली गई पूजा करने के लिए। यहाँ मैं पूजा कर मैंने पूजा की अपनी, और पूरी पूजा की वीडियो मैंने नहीं बनाई, बस थोड़ी सी आपको व्लॉग में दिखाने के लिए कि हाँ भाई शाम के टाइम मैंने पूजा की थी, बस इतना ही। मैं पूजा वूजा की वैसे भी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं शूट करती हूँ। देन इसके बाद मैंने देखा, मैं पाठ वाठ करती हूँ, मैं पाठ वाठ करने लगी थी। देन उसके बाद मैंने देखा ना कि भगवान, अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सत्य कहाँ तक असत्य है। मैंने देखा जो दीपक मैंने भोले बाबा के पास रखा था उसमें, और जो मेन मंदिर में था, दोनों में ही फूल इस टाइप से बने हुए थे। और सभी कहते हैं अगर दीपक में इस टाइप से फूल बनता है ना, तो भगवान जी आपकी पूजा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी पूजा से वो खुश होते हैं। सो मैंने ऐसे सुना है, अब ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है आप लोग बताइएगा, मुझे नहीं पता है। इसके बाद मैंने मूंगफली रोस्ट की, चाय बनाया, और देन इसके बाद इसके पापा आए, उनको नाश्ता कराया। उसके बाद डिनर बनाया, उसकी क्लिप नहीं ऐड कर पाई।